तो चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं जीवनदान का प्रोजेक्ट क्रमांक 2, पाठशाला प्रोजेक्ट। आखिर में क्या है पाठशाला प्रोजेक्ट? संस्था का मानना है कि हर वो बच्चा जिन्हें अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं हो पा रही है किसी कारण से, पैसे के अभाव में, धन के अभाव में वो अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहा है, उसके लिए संस्था द्वारा निःशुल्क पाठशाला प्रोजेक्ट की रचना की गई। अब यहाँ पर अगर कोई बेटी पाठशाला को अगर संचालित करती है, पाठशाला स्टार्ट करती है, तो क्या हो सकता है उस बेटी के जीवन में और उन बच्चों के जीवन में। चलिए आइए समझिए। हमारा प्रोजेक्ट जो है पाठशाला, अगर मान लीजिए कोई आयुषी नाम की बेटी है जो उज्जैन में है, उसने अपनी पाठशाला ओपन की है और उसमें बच्चों की संख्या रखी है 30। वह बच्चे जो चाहे स्कूल जाते हो या ना जाते हो, जो कक्षा 1 से लेके 5 तक के स्टूडेंट हो, उन्हें आयुषी जो है प्रतिदिन 1 घंटा निःशुल्क पढ़ाएगी। जब वो बेटी उन बच्चों को निःशुल्क पढ़ाएगी, उसका 15 से 20 मिनट का एक वीडियो बनाएगी अपना, जो अपने ही YouTube चैनल पे डालेगी। अब मान लीजिए बच्चे की संख्या 30 है, पाठशाला प्रारंभ उसने 15/4/2025 को की है। वह आयुषी नाम की जो बेटी है उसका रजिस्ट्रेशन भी जीवनदान परिवार में हुआ है। उसे भी संस्था 2100 रुपये कन्यादान योजना के हर महीने 10 महीनों तक देगी। तो आयुषी की पहली जो इनकम होगी महीने की, वो होगी 2100 रुपये, जो कन्यादान के तहत उस बेटी को मिलेंगे। फिर वो जब 30 बच्चों को कोचिंग देगी, तो प्रति बच्चे के मान से 50 रुपये उस बेटी को पाठशाला प्रोजेक्ट के मिलेंगे, यानी कि 1500 रुपये मिलेंगे। अब यहाँ पे उस बेटी को, जो 12 साल की 15 साल की बेटी है जो बच्चों को कोचिंग दे रही है, उसकी 1 महीने की जो इनकम यहाँ से हो रही है वो है 3600। अब देखिए, 15/4/2025 को उसने पाठशाला ओपन की थी और 15 दिन तक लगातार, यानी कि 30 अप्रैल तक उसने प्रतिदिन अपनी पाठशाला में बच्चों को निःशुल्क शिक्षा जो है अच्छे से दी। उन्हें नैतिक आचरण सिखाए, उन बच्चों को उनको मैनर्स सिखाए, उनको ये बताया कि हमें जाके अपने पेरेंट्स से कैसे बिहेव करना है, अपने माता पिता का कैसे सम्मान करना है, अपने से बड़ों से कैसे बोला जाता है, हमें साफ सफाई से कैसे रहा जाता है। ये चीज उन बच्चों द्वारा सीखी गई आयुषी की पाठशाला में, और उन बच्चों में जो परिवर्तन आया है, उस परिवर्तन के कारण उन बच्चों के माता पिता जो हैं, उनके मन में आयुषी के प्रति बहुत ही सम्मान और आदर का भाव विकसित हो रहा है। अब मान लीजिए 30 अप्रैल को पेरेंट्स मीटिंग आयोजित होगी आयुषी की पाठशाला में। उन 30 परिवारों को निमंत्रित किया जाएगा, वहाँ पे आमंत्रित किया जाएगा, और वो 30 परिवार वहाँ पे आएंगे पाठशाला में पेरेंट्स मीटिंग में। अब आयुषी अपने सीनियर लीडर जो जीवनदान के हैं, उन्हें वहाँ पे बुलाएगी कि सर मेरी पाठशाला में आज फंक्शन है, पेरेंट्स मीटिंग है, आप आइए। जब आयुषी के सीनियर लीडर वहाँ पे जाएंगे और उन सारे पेरेंट्स जो बैठे हुए हैं उनसे जीवनदान की चर्चा करेंगे, उन्हें पूरी योजनाएं बताएंगे कि यहाँ पर कन्यादान योजना है जो हर बेटी को 2100 रुपये 10 महीने तक लगातार मिलेंगे। तो आप एक सोचिए कि क्या उनमें से 10 परिवार अपने बच्चों के रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे जीवनदान में? अगर यहाँ पे जो पेरेंट्स मीटिंग है, पेरेंट्स मीटिंग में अगर 10 रजिस्ट्रेशन भी निकलते हैं, पहली पेरेंट्स मीटिंग जो 15 दिन में होने वाली है, तो इस आयुषी की यहाँ पर पहली इनकम जो होगी 3300 रुपये। अब देखिए, आयुषी ने केवल 1500 रुपये के लिए पाठशाला स्टार्ट की थी,
कि मुझे 1500 रुपये महीना मिलेगा, लेकिन संस्था द्वारा उसे अलग अलग तरीके से कितनी राशि उसको लौटाई जा रही है। 2100 रुपये कन्यादान की, 1500 पाठशाला की और 3500 रुपये कमीशन जो नए रजिस्ट्रेशन हुए वो। तो अब टोटल जो है 7100 रुपये इनकम उस बेटी की पहले ही महीने हो जाती है। अब बताइए, जो 14-15 साल की बेटी है और उसने छोटा सा काम, अच्छा सा काम स्टार्ट किया और वो महीने के शुरुआत में ही 15 दिनों में 7100 की इनकम ले पाती है पूरे महीने में। इतना काम उसके द्वारा किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम सब अपनी टीम में पाठशाला को प्रमोट करें, ज़्यादा से ज़्यादा पाठशालाएं खुलवाएं और जीवन दान को बेहतरीन तरीके से हर घर तक पहुंचाएं। जय जीवन दान, जय हिंद, जय भारत।